अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एक्सट्रीम रिसर्च वर्क लेकर। बहुत ज़रूरी था ल्यूज़ इस वक्त आपको हौसला दिया जाए, रियलिटी से आगाह किया जाए। कुछ दिन की है, अक्सर ल्यूज़ ने ये मुझे कमेंट्स में सवाल किया कि कब ये ख़त्म होगा। 22 जुलाई है बस, 22 जुलाई को सूरज पूरे 11 महीने के लिए पॉजिटिव हो जाना है, बट अभी थमे रहिए। खैर, इस वक्त की सिचुएशन में जो प्लानिटरी पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा साजगार और मुवाफिक नहीं है। ऊपर से चांद ग्रहण भी 16 और 17 जुलाई को इस हफ्ते होने जा रहा है, समझने की ज़रूरत है। पहले ही आपका रूलिंग प्लैनेट सन ग्रहण को सह कर आया है, ऊपर से 12वें घर में है। सो यू आर नॉट इन अ गुड पोजीशन। बट 12 महीनों में ये एक महीना बुराई का आता है आपके लिए, या कमज़ोरी का आता है, बुराई लफ्ज़ सही नहीं। सो इन 12 महीनों में से अगर कोई ऐसा ल्यू है कि जो 11 महीने अरूज पकड़ कर सिर्फ एक महीने की ख़राबी को भी सह ना सका, वो तो फिर इंतहाई कोई कमज़ोर ल्यू साबित हुआ। मैं खुद अंदाज़ा लगाएं कि 12 महीनों में से 11 अरूज के मिले। कभी शख्सियत अरूज पर लगी, कभी माली इस्तेहकाम मिला, कभी रिलेशनशिप प्लेजर्स मिले, कभी हस्बैंड एंड वाइफ सोल एक्सचेंजेस हुई, कभी ट्रैवलिंग मिली, कभी लक फैक्टर मिला, कभी कैरियर ओरिएंटेड बिग डिसीजंस हुए। 11 महीने यही चलता रहा। 12वें हाउस में आकर सूरज कमज़ोर पड़ा, और 12वें घर में 30 दिन के लिए कमज़ोर पड़ा, तो आप परेशान हो गए। 11 महीने के एसेट्स कहाँ हैं? 11 महीने का कॉन्फिडेंस कहाँ है? 11 महीने की रिस्पेक्ट किधर गई? 11 महीने का ब्रेन को जो ट्यून किया है वो किधर गया? 30 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सके। सो बी केयरफुल, थोड़ा संभल कर चला करें। 90% खुशियाँ इस वक्त अल्लाह ताला की नेमतें बनकर आपकी ज़िंदगी में है। एक खुशी सिर्फ टाइम सेक्टर की, टाइम बिहेवियर की, वो सपोर्ट आपके साथ नहीं चल रही, वो भी अभी 22 को ऑन हो जानी है। सूरज ने इधर आ जाना है, अगले हफ्ते एग्जिस्ट करेगी, अगले हफ्ते उसकी तफसील बयान करूंगा। आपकी बड़ी सारी कंप्लेंट्स खत्म हो जाएंगी। इस वक्त वीनस बहरहाल 12वें घर में है, सूरज भी 12वें घर में है। अच्छा नहीं होता रिलेशनशिप के लिए, हरगिज़ सपोर्ट नहीं करूंगा। चिट्टा जवाब है मेरी तरफ से, रिलेशनशिप में मना हो जाना बेहतर रहेगा, रुकना बेहतर रहेगा। प्रपोज करना, निकाह का इवेंट रखना, मंगनी का इवेंट रखना, मोहब्बत के इजहार करना, ये मुनासिब नहीं है। वीनस जब भी नेगेटिव होगा, हो सकता है कि आपकी शख्सियत कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट दे दे, आपकी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से रिलेशनशिप तय पा जाए, लेकिन उसके तय पा जाने के बावजूद वो फ्यूल जो इमोशंस को स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग देता है, कनेक्ट करता है, सोल एक्सचेंजेस करता है, वो बहरहाल नहीं है जब तक वीनस डाउन है। वीनस फिर जब तलू होगा तो आपके लिए मुफीद साबित होगा। तो ये 2 सितारे अभी डंपी हैं। फर्स्ट हाउस में मरकरी है। मरकरी फर्स्ट हाउस में 8 जुलाई तक तो अच्छा चला, और जहन को उसने तकवीत दी, बारीक बीनी दी, इंटेलिजेंट कोशंट बहुत बढ़ाया, नीयतें तक समझ आने लगी। लेकिन 8 तारीख के बाद वो भी रेट्रोग्रेड हो गया, तो आपके पहले ही घर में रेट्रोग्रेड है। लोगों को आप समझ नहीं आएंगे और आप लोगों को समझ नहीं आएंगे। बात आप बड़ी वाज़ेह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आएँ बाएँ शाएँ की तरह लगेगी लोगों को। आप बहुत ही क्लियर प्रेजेंटेशन देंगे, लेकिन लोग उसमें 10 सवाल खड़े कर देंगे कि ये नहीं बताया और ये नहीं बताया, ये नहीं। ये सब मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से होता है। इसके लिए तमामी तरह के ल्यूज़ कुछ फीलिंग को अनप्लेजेंट होता हुआ देखेंगे, अपनी जहनी कारकर्दगी की कमज़ोरी की वजह से। जो लोग तो प्योर जहनी कारकर्दगी पर ही मामूर हैं, जैसे स्टूडेंट्स, उन्हें और कुछ नहीं करना होता, वो इसके जद में ज़्यादा आएंगे। लेकिन जो लोग ज़रा जहनी कारकर्दगी करते हैं, साथ में थोड़ा हार्ड वर्क जिस्मानी अदरवाइज़ पर भी करते हैं, वो ओके रहेंगे, उनको कोई इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। लेकिन उन्हें स्ट्रगल फील होगी। जैसे मेरा जहन अगर पहले 12 घंटे काम करके थकता था, तो रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी के सीज़न में वो 8 या 7 घंटों में ही इरिटेट होना शुरू हो जाएगा। एंड फिर मरकरी की रेट्रोग्रेशन कम्युनिकेशन पर भी बड़ा इम्पैक्ट डालती है, और फिज़िकल एनर्जीज़ पर भी कमज़ोर पड़ती हैं। एनर्जी कमज़ोर होने का मतलब है वबाई अमराज में ना घिर जाएं। एनर्जी कमज़ोर होने का मतलब है हम ग्रे एरियाज़ में रहेंगे, डिसीजन बड़े प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। एंड कम्युनिकेशन के कमज़ोर होने का मतलब है कि बात सही अंदाज से पेश नहीं कर सकेंगे, बात को माना नहीं जाएगा, डिनाई करेंगे लोग, और मनफी में इनकार कर सकते हैं। दीज आर द पॉसिबिलिटी। ये आपके फर्स्ट हाउस में।
मार्स फर्स्ट हाउस में आपके लिए कुछ पॉजिटिव है, वो जो जिस्मानी कमज़ोरी टाइप की चीज़ें थी वो मार्स से रिकवर हो जाएगी। सैटर्न छठे घर में, ग्रहण भी छठे घर में होना है, तो सेहत के थ्रेट्स आपको रहेंगे। छठा घर 6th हाउस, ये एंगल है फिजिकल हेल्थ का। यहाँ अगर 2 सितारे हों तो हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, नेगेटिव स्टार्स हों तो हेल्थ को डैमेज देते हैं, और ये डैमेज 16 और 17 को नागहानी तौर पर भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। अचानक किसी मर्ज़ का सामने आ जाना या कंडीशन ऑफ पेशेंटनेस क्रिएट होना, कोई मर्ज़ लाहक हो जाना या पुराना मर्ज़ सिवियर हो जाना, दिस इज़ पॉसिबिलिटी। बट ल्यूज आर सो स्ट्रॉन्ग नेचर, आई होप कि जल्द इसको रिकवर कर जाएंगे। और रिकवरी के लिए एक तो अपना बर्थ स्टोन ज़रूर पहने, एमरल्ड या रूबी दोनों में से कोई एक, डायमंड भी आप लोग पहन सकते हैं। सो जो अफोर्ड कर सके, रूबी अफोर्ड कर सके, सबसे चीप पड़ेगा, फिर भी महंगा है, एमरल्ड पड़ेगा, डायमंड तो बहुत महंगा है, लेकिन बहरहाल जो भी अफोर्ड कर सके उनको ज़रूर पहने। 7 दफ़ा सूरह शम्स पढ़ें, पीर वाले दिन ही सदका कर दें सुरख रंग की चीज़ों का, जो किसी गरीब के काम आ जाए, अच्छा है। और नमाज खसूफ भी ज़रूर पढ़ें, 2 नफल नमाज है, जितनी लंबी पढ़ सकते हैं, 2 रुकू होते हैं एक रकत में, तो वो ज़्यादा लंबा पढ़ें ताकि ग्रहण का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत में गुजर जाए। और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बे व अतूबु अलैह 16 और 17 की दरमियानी रात को पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब 9 मिनट कम होंगे जब 17 का दिन शुरू हो जाएगा, मतलब रात 12 बजे 17 शुरू हो जाएगी, तो समझें कि 17 की रात 12 बजे ही अगर आप ये पढ़ना शुरू कर दें तो आपके लिए मुफीद होगा। उम्मीद करता हूँ ये मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आप अपनी ज़िंदगी में भरपूर अंदाज से इस्तेमाल करेंगे, रिश्तों को टाइम देंगे, कैरियर को समझ कर चलेंगे, टॉलरेंस लेवल को बढ़ा कर चलेंगे, अपनी अकल और जहानत को मलहूज़ खातर रखेंगे, तो इस हफ्ते में अच्छी कारकर्दगी दिखा पाएंगे। प्रोटेक्शन शील्ड्स के लिए अपना बर्थ स्टोन इस्तेमाल करेंगे और अपनी ज़िंदगी में खैर और बरकत के लिए सूरह शम्स पढ़ेंगे, ये आपके लिए मुफीद साबित होगी। जब इन सब चीज़ों से छोटा फ़ायदा भी उठाएं तो उस वक़्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते आपका रूलिंग प्लैनेट अच्छी पोजीशन पर आ जाएगा, तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ने